आखिरी लाइन दोबारा चुनाव की दिशा में ही जा रही है, इसलिए ये एक सवाल है कि क्या वाकई जो जनादेश आया है उसके जरिए सरकार बनेगी नहीं और दोबारा चुनाव होंगे। दरअसल कांग्रेस अभी 4 राज्यों के शर्मनाक हार का सदमा बर्दाश्त भी नहीं कर पाई और इन सब के बीच उनके सहयोगी दल एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने कांग्रेस नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए। पार्टी के मुखिया और दूसरे नेताओं ने ब्लॉग पर बयान की शक्ल में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की काबिलियत को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल है, दरअसल यह एक सियासी मकसद है, चीज़ों को सुधारना है या फिर इस दौर में लाभ उठाना है। रिपोर्ट देखिए। अब तक सुना था, ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। कांग्रेस को छप्पर फाड़ कर अब भी मिला है, लेकिन दुख, हताशा और गमों की सौगात। दिल्ली और राजस्थान से सत्ता हाथ से गई तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनता जनार्दन ने सत्ता का सुख भोगने का मौका ही नहीं दिया। दुख की इस घड़ी में जब कांग्रेस को अपने सहयोगियों के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी वक्त एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपने ब्लॉग को हथियार बनाकर कांग्रेस के जले पर नमक छिड़क दिया। पवार ने अपने ब्लॉग में लिखा है, हार के लिए कमजोर नेतृत्व जिम्मेदार है। 4 राज्यों में हार से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस और हमें सोचने की जरूरत है। नतीजे बताते हैं कि शासक मजबूत होना चाहिए और लोग कमजोर शासक पसंद नहीं करते। फैसलों पर अमल नहीं करने से दूसरी शक्तियां उभरी। इंदिरा गांधी मजबूत नेता थी, वो फैसले लेती थी। पवार का सीधा निशाना सरकार के मुखिया मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर है। सवाल है कि जिस पार्टी का केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगह सरकार में शामिल होकर कांग्रेस को समर्थन है, वो क्यों नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद क्या शरद पवार सरकार से अलग होना चाहते हैं? क्या शरद पवार ये मान चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत और खराब होने वाली है? क्या शरद पवार 2014 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी अलग रणनीति बना रहे हैं? क्या शरद पवार ने एनडीए में शामिल होने का इशारा कर दिया है? क्या शरद पवार का कांग्रेस से फिर से मोह भंग हो चुका है? पहले ही करारी शिकस्त से घायल कांग्रेस अब खुलकर पवार के पावर पंच का जवाब देने का जोखिम भी नहीं उठा पा रही है। न शासक कमजोर है और न सरकार और न लीडरशिप। अलबत्ते शराफत को अगर कमजोरी समझा जाए तो ये समझने वालों की भूल है। शरद पवार ने अपना पावर पंच तब मारा है जब कांग्रेस सबसे कमजोर चल रही है, लेकिन इससे पहले भी शरद पवार ने यूपीए 2 के काम को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी। कई फैसलों पर उन्होंने निशाना भी साधा था, लेकिन इस बार सीधा निशाना हाईकमान पर है। पवार शायद ये समझ चुके हैं कि अब की बार लहर मोदी की है, लिहाजा भविष्य के लिए सियासी सहूलियत का रास्ता अभी से तैयार कर देना चाहिए। पुरानी कहावत है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। ठीक कांग्रेस भी इसी का शिकार हो रही है। 4 राज्यों में करारी शिकस्त क्या मिली? उनके सहयोगी दुख में हाथ बटाने की बजाय ताने मारने लगे हैं। अब कांग्रेस के सामने चुनौती लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के साथ साथ अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने की भी है।